हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस आई एम सॉरी, मैं 2 दिन तक अपडेट नहीं कर पाई एंड बाकी सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो एफएफ को स्टार्ट करते हैं। एक बेडरूम जिसमें दो बॉडी आपस में ऐसे मेल खा रही हैं जैसे कि वो सदियों से एक दूसरे की हैं। मतलब बहुत रोमांटिक सेशन चल रहा है किसी का। बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही हैं, बॉडी स्क्रीन स्लैपिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं और वो दोनों ही बॉडी पसीने से लथपथ हैं, पूरे पसीने से भीगी हुई हैं। उनमें से एक इंसान जो बेड में नीचे है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान रुकने के नाम नहीं लेने वाला है और नीचे वाला इंसान बहुत ज़्यादा थक गया, अब तो बस वो बेहोश होने वाला है। नीचे वाला इंसान जिसने धीरे से कहा, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, अब रुक जाओ। लेकिन ऊपर वाला इंसान सुनने की हालत में था नहीं। उसकी आंखें अभी भी रेड थीं। वो अपना काम किए जा रहा था, रुक नहीं रहा था। नीचे विंग लेटा हुआ था, विंग जो कि बोल रहा था बार बार रुकने के लिए, और सामने वांगजी था। हाँ, वांगजी जो कि उसके साथ मर्सीलेसली इंटीमेट हुए जा रहा था। वांगजी तब रुका जब विंग बिल्कुल बुरी हालत में आ गया था। तब वो पूरी तरह से बेहोश होने की कगार पे था। बेहोश होने से पहले विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा और एक फेंटेड स्माइल किया। ये स्माइल बहुत रिलैक्स्ड था, कामिंग था और ऐसा लग रहा था कि विंग सेटिस्फाइड है। और वांगजी जिसके फेस पर एक क्रीपी सा स्माइल था, विंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वांगजी कुछ सोच रहा है अपने मन में। वांगजी लीन हुआ और विंग के शोल्डर के पास उसके सेंट ग्लैंड पर लिक किया। विंग जो कि बस अपनी आंखों को बंद ही करने वाला था, उसकी आंखें खुल गईं धीरे से। अपनी धुंधली आंखों से उसने वांगजी को देखने की कोशिश की। वांगजी ने ज़ोर से विंग के सेंट ग्लैंड पे बाइट कर दिया। विंग चिल्ला कर उठा। उसका नशा वगैरह जो कुछ था सब भाड़ में गया। उसको इतना पेन हुआ, उठकर बैठ गया। उसने कहा, ये क्या था? वांगजी स्माइल करते हुए विंग की तरफ देख रहा था। वांगजी बेड पर लेट गया, विंग को अपने ऊपर खींच लिया, उसके फेस को अपने चेस्ट में छुपाते हुए कहा, सो जाओ, आराम करो। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, आराम करूं? 1 मिनट रुको। ऐसा बोलकर वांगजी की तरफ वो लीन हुआ और उसके सेंट ग्लैंड पर उसने बिना किसी चेतावनी के वार कर दिया, मतलब उसे बाइट कर लिया। वांगजी भी अब मांग था। हालांकि उसे भी दर्द हुआ था लेकिन वो चीखा चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे लेकिन वो छलके नहीं। फिर बाद में वांगजी ने दोबारा विंग को अपने ऊपर खींचा, उसके उस सेंट ग्लैंड पर थोड़ा सा हाथ घुमाया कि उससे दर्द ना हो, ऐसा। और विंग जो कि सो गया। उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी तो वो सो गया। वांगजी भी अपनी आंखें बंद करके सो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब विंग लिफ्ट के बाहर आके बेहोश हो गया था, वेन चाओ जो वहीं खड़ा था और एक अलग ही डेविल वाला स्माइल दे रहा था, जैसे कि वो बहुत बहुत गंदे मूड में हो। मतलब विंग के साथ वो पूरा बर्बाद कर देना चाहता हो विंग को, ऐसे मूड में था वो। दूसरी तरफ लिली जो कि वांगजी के मीटिंग कैबिन में थी, जहाँ पर वांगजी जो बहुत बुरी हालत में आ गया था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। पहली बार वांगजी को असहाय महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो काबिल नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी को प्रोटेक्ट क्या करेगा। उसके मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे खुद को लेकर कि वो इस लिली की बच्ची को बाहर क्यों ना फेंक दे। लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद करे जा रहा था। कुछ तो हो रहा था उसके साथ में। तभी उस केबिन का दरवाज़ा तो खुला। वहाँ पर सिचेन थे जो खुद भी वहाँ मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन उन्हें किसी ने बताया नहीं था कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने देखा कि लिली पूरा वांगजी के ऊपर ही चढ़े जा रही है। ये देखकर सिचेन को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया है ना, दोनों के ऊपर, वांगजी और लिली दोनों के ऊपर, कि ये विंग को धोखा दे रहा है। वो वहाँ आए, उन्होंने लिली को पकड़ा और ज़ोर से उसका सर ना नीचे दे मारा। ज़मीन में टक्कर खा के वो नीचे गिर गई। उसके माथे से खून निकल रहा था और उसके हाथ में मोच भी आ गई थी। उसका एंकल भी मुड़ गया था। वो ना रोने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो सिचेन के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। अब तो उसकी पोल भी खुल गई है। फिर सिचेन ने वांगजी को देखा, उसके कॉलर से पकड़ के उसे उठाया और हिलाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे थे वांगजी? तुम्हें पता है ना, विंग तुम्हारा मेट है, तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हारा वाइफ है, तुम ये अभी क्या कर रहे थे यहाँ? ये सुनकर तो लिली के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या विंग इसका वाइफ है? ओ गॉड, क्या ये मैरिड है? क्या उसका बात मैरिड है? इसने कब शादी की? खैर, उसके सवालों का जवाब तो कोई नहीं देने वाला था। लेकिन सिचेन जो कि वांगजी को खींचे जा रहे थे, वांगजी जो कि होश में नहीं था, वो बस विंग का नाम बड़बड़ाया जा रहा था। विंग वी विंग, वो बड़बड़ाया जा रहा था। सिचेन देख सकते हैं कि वांगजी नशे में है, या कहो कुछ और ही हुआ वैसे। तो सिचेन जो कि वांगजी को आराम से उठाते हुए, कंधे से पकड़ते हुए उसे उसी के कैबिन में लेके गए।
कैबिन के पास में ही उसका एक अलग ही बेडरूम था जहाँ पर वांगजी रहा करता था। शादी से पहले वांगजी अक्सर यहीं रहा जाता था। वो ऑफिस में ही अपनी रातें गुजारा करता था, इसलिए यहाँ पर एक अलग से ही बेडरूम है जहाँ पर वांगजी को लिटाने के बाद सिचन वहाँ से उठे। उन्हें याद आया कि अगर वांगजी के साथ ये हो रहा है तो विंग कहाँ है। उसे विंग को ढूंढना होगा और वांगजी के पास से दूर ले जाना होगा। क्या पता वांगजी इस नशे की हालत में विंग के साथ कुछ गलत कर दे। तो वो विंग को ढूंढने के लिए जा रहे थे। जब वो उस कैबिन से बाहर आए, उन्होंने देखा कि उसी फ्लोर पर वैन चाओ, जिसकी गोद में विंग है, विंग जो कि बेहोश है, उसका एक हाथ नीचे लटक रहा है और दूसरा जो वैन चाओ है उसने पकड़ा हुआ है। वैन चाओ उसकी तरफ लीन होकर उसे किस करने वाला था, लेकिन सिचन जो कि वहाँ तुरंत पहुँच गए। उन्होंने विंग को उसकी गोद से खींच लिया और अपनी गोद में ले लिया। जो सिचन थे ना, उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसके भाई की इतनी बुरी हालत कर दी और अभी विंग की इतनी बुरी हालत कर दी है। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गार्ड्स को तुरंत बुलाया। गार्ड्स वहाँ आ भी गए। उन्होंने बुवेन से कहा कि इन दोनों को, इसे और इसकी जो संगाती है जो कि वांगजी के मीटिंग रूम में पड़ी है, उसे ले जाओ और इन्हें हमारे ऑफिस के नीचे वाले बैकयार्ड में एक साथ बंद कर दो। और हाँ, इन्हें ड्रग्स देना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा बोलकर वो तो विंग को लेकर आ गए थे। वांगजी के ही कैबिन में आए थे। वो विंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि विंग के साथ कुछ तो गलत है, क्योंकि विंग अपना सेंट रिलीज़ किया जा रहा था। वो बेहोश था, फिर भी वो अपना सेंट रिलीज़ कर रहा था। सिचन को समझ आ गया कि इसे भी वही ड्रग दिया गया है, लेकिन विंग जो कि एक ओमेगा है और थोड़ा सा वीक है, इसलिए वो उसे झेल नहीं पाया और बेहोश हो गया। लेकिन उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। सिचन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे भी वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसलिए सिचन ने सोचा क्यों ना विंग को वांगजी के ही कमरे में रख दिया जाए और वो डॉक्टर को बुलाकर लेके आएंगे, दोनों को यहीं इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने वांगजी के बेडरूम में गए और वहाँ पर विंग को सुला दिया। वांगजी खुद भी अभी बेहोश हो गया था। उसे बिना बहुत ज़्यादा हाई पावर में वो डोज दिया गया था, तो वो दोनों बेहोश थे अभी। वेंचा और लिली डॉक्टर थोड़ी हैं तो कितना देना उनको पता हो। वांगजी और विंग दोनों बेहोश थे। सिचन ने एक राहत की सांस ली कि अभी कुछ नहीं हो सकता, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल गए। इधर रूम में लगभग 5 मिनट बाद विंग सबसे पहले उठ गया। उठने के बाद उसका सर एकदम चक्कर खा रहा था, गोल गोल घूम रहा था। उसे बेड पर 2-2 वांगजी दिखाई दे रहे थे। फिर भी विंग जो कि वांगजी के ऊपर चढ़ गया, उसके बिल्कुल कमर पे ना बैठ गया और वांगजी को वो इनहेल करने लगा, उसकी पूरे सेंट को इनहेल करने लगा। उसके सेंट ग्लैंड के पास जाकर उसे स्मेल करने लगा, स्निफ करने लगा और वहाँ पर वेट किसेस करने लगा। इस बात से ना वांगजी जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में था कि भाई उसको बस छूने की ज़रूरत है, विंग उसे छू ले और वो तो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाए। वांगजी भी अपने धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने देखा कि उसके ऊपर कौन है। उसने जैसे विंग को देखा ना, उसके अंदर का जैसे अल्फा जाग गया था। उसने तुरंत विंग को बेड पे पटक दिया और फिर क्या था, उन लोगों का वही रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। ये उनका फर्स्ट टाइम था, लेकिन दोनों अपनी हीट में थे। और दूसरी बात, उनका जो ड्रग दिया गया था उसकी वजह से उसका असर और ज़्यादा हो गया था। उन दोनों की हीट एंड रट आने भी वाली थी, इसलिए और ज़्यादा उन पर उस चीज़ का असर हो रहा था। तो उन्हें अब पेन और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पेन वेन गया सब भाड़ में, उनको ऑफिस रूम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांगजी को सिर्फ विंग दिखाई दे रहा था, विंग को सिर्फ वांगजी। वांगजी को ना विंग ये जता देना चाहता था कि वांगजी सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ विंग का है। और विंग के साथ भी यही था, मतलब वांगजी के साथ भी यही था। वांगजी भी सोच रहा था कि वो विंग को आज बता देगा कि वांगजी सिर्फ विंग से बिलोंग करता है। उन दोनों का हॉट सेशन से स्टार्ट हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ से चंद बेचारे जो डॉक्टर को वहाँ लेकर आए थे, वो दोनों उसी रूम के बाहर खड़े थे, बस आवाज़ से ही सुन रहे थे कि ये क्या चल रहा है अंदर। डॉक्टर ने कहा हमें देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, अगर हम अभी अंदर जाएंगे। और सिचन ने कहा नहीं अंदर नहीं जाना है, उन दोनों को वैसे नहीं देखना है। सिचन सोच रहे थे कि वो अपने भाइयों को ऐसे कैसे देख सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। वो बस यहाँ बाहर बैठ करके उनका इंतज़ार करेंगे कि कब दोनों ये चुप हो जाएं और वो अंदर जाके इन दोनों को देखे थोड़ा सा, वो आँखें बंद करके जाएंगे। फिर डॉक्टर वहाँ से चला गया और सिचन वहाँ पर आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन इन दोनों की शेमलेस आवाज़ें आना बंद ही नहीं हो रही थी। तो सिचन बाहर चले गए और बाहर पहरेदारी पर 2 बॉडीगार्ड्स को खड़ा कर दिया और बोला इसके अंदर कोई भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं बैकयार्ड का। जो ऑफिस के नीचे बैकयार्ड है जो कि पूरा धूल से भरा हुआ है, वहाँ पर भी 2 बॉडीज़ आपस में टकरा रही थी और इंटीमेट हुए जा रहे थे। वो दोनों कोई और नहीं, लिली और वेंचाओ थे। वेंचाओ और लिली ये सारे कारनामे विंग और वांगजी के साथ करना चाहते थे, लेकिन देखो अब खुद ही एक साथ करना पड़ रहा है। उन दोनों की ज़िंदगी जैसे झंड हो चुकी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहा उनकी ज़िंदगी में। लेकिन फ़िलहाल उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें तो बस अभी अपनी जो बॉडी की प्यास है ना वो मिटाने की पड़ी है, क्योंकि उनकी बॉडी में रिएक्शंस जो इतने ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो दोनों लगे पड़े थे अपने आप में। इधर सिचन बेचारा जो कि
ना बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अभी तक विंग वांग जी का रूम के अंदर वो जा नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो गया तो पता नहीं क्या होगा। हालांकि उसे आवाज़ आना बंद हो गई थी, लेकिन वो सोच रहा था क्या वो अंदर जाए या ना जाए। अब तक तो आवाज़ें भी बंद हो गई हैं। वो दोनों उठेंगे तो वो दोनों खुद ही अपने आप को क्लीन कर लेंगे ना। नहीं नहीं, उन्हें बताएगा कौन कि ये सब कैसे हुआ। नहीं नहीं, अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सीजन इस चक्कर में 2 बड़े बड़े जग भरा पानी 1 घंटे में पी चुके थे। वो बेचारे अभी तक इस सोच में पड़े थे कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अभी नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे। घर पे उन्होंने कॉल करके लान क्रेन को सारा मसला समझा दिया था। हाँ, भी उसने अपने माता पिता को कॉल नहीं किया था, क्योंकि उन्हें कॉल करे भी किस मुँह से। पूरा दिन उनको इंतज़ार करते हुए निकल गया। लगभग रात के 8 बजे विंग और वांगची की नींद अंदर रूम में खुली। उन्होंने अपने आप को देखा। पहले वांगची जागा। वांगची ने जब खुद को देखा ना, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये सब कैसे हुआ। फिर उसने याद करने की कोशिश की। उसे याद आया, सब कुछ उसे याद आ गया। उसे ड्रग ज़रूर दिया गया था, लेकिन उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने गुस्से कहा कि उसने विंग की बिना मर्जी के उसे छू लिया है। उसने विंग से कहा था कि वो बिना विंग की मर्जी के उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। अभी तो सब कुछ गड़बड़ हो गई है। उसी टाइम विंग भी जाग गया। विंग वांगजी के एक्सप्रेशंस को आराम से देख पा रहा था और समझ पा रहा था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो विंग, जो कि खुद से धीरे से उठा, मतलब उसकी बॉडी में पेन तो था, लेकिन फिर भी वो धीरे से उठा। वांगजी के नेक में अपने दोनों हाथों को डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांगजी 1 मिनट की तो स्टंट था। फिर दूसरी बार के लिए तो वो और ज़्यादा भौचक्का हो गया था, क्योंकि विंग वांगजी के लिप्स पर किस गया। उसके लिप्स पर एक छोटा सा पैक करके अलग हुआ और कहा, आपको कैसा महसूस हो रहा है हस्बैंड? ये सुनकर ना वांगजी मतलब बेचारा बेटा का बेटा रह गया कि वो रिएक्ट क्या करे। फिर उसने कहा, हाँ अच्छा हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग ने वांगजी को धक्का दे दिया। उसने कहा, पेन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मेरे लिए पेन किलर्स लेके आइए ना, जाइए ना। इतनी इज्जत ना वांगची को हजम नहीं हो रही थी। उसे वही अच्छा लगता है जब विंग उससे तू करके बात करता है, उसे इज्जत नहीं देता है, उसकी पूरी धज्जियाँ उड़ा देता है इज्जत की, वही अच्छा लगता है। अभी जो उसको इतनी इज्जत मिल रही है ना, उससे झेला नहीं जा रहा था। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है ना? विंग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था वांगची को ना थोड़ा सा टीज करने के इरादे से। वांगची ने कहा, तुम इतनी मेरा मतलब तुम ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। वांगजी वहाँ से उठकर जाने लगा। विंग ने कहा, अरे सुनिए तो। वांगजी ना फिर से रुक गया। उसका तो मन कर रहा था वो क्या करे, वो चूल्हे पर पानी में डूब के मर जाए। विंग ना उसे बहुत बुरी तरह से टीज कर रहा है। वांगजी का जो लिटिल ब्रदर है ना, वो फिर से अवेक हो रहा था। वांगजी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, क्या हुआ, आप गुस्सा हो गए? मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आप बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको थोड़े बहुत कपड़े पहन लेने चाहिए? वांगजी ने फिर खुद को देखा। फिर उसे समझ आया कि अरे यार, एम्बेरसमेंट के चक्कर में वो क्या देख रहा है, क्या देख रहा है वो। तो वांगजी, जिसने अपना ना प्राइवेट पार्ट को छुपा लिया अपने हाथों से, विंग मुस्कुरा रहा था वांगजी की तरफ देखकर, एकदम टीजिंग स्माइल दे रहा था। वांगजी ने कहा, तुम शेमलेस बन रहे हो विंग। विंग, जिसने अपने ऊपर ब्लैंकेट को डाला हुआ था, उसने कहा, मैं शेमलेस बन रहा हूँ? हाँ, और गगा, आपने ही तो मुझे सब कुछ दिखाया है, और वैसे भी उस पर तो मेरा ही हक है ना। विंग की इतनी ज़्यादा शेमलेस और परवर्ट वाली बातें सुनकर ना वांगजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। फिर उसने कहा, विंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ फ्लर्ट मत करो। विंग ने कहा, क्या करोगे आप, बोलो, मुझे करके दिखाइए ना, आप क्या करेंगे? वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग ने कहा, मैं कब चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे पकड़ के रखो, एकदम अपने आप से चिपका कर पकड़ के रखो। वांगजी का ना एकदम पेशेंस खो चुका था। वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग, अब तुम रिग्रेट करोगे अपनी इन बातों पर। विंग, जो कि समझ गया कि उसने कुछ ज़्यादा कर दिया, तो उसने कहा, अरे मेरे लिए दवाई लेकर आइए ना, मैं बहुत पेन में हूँ, मेरी बैक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ जाइए ना, जाइए प्लीज़ जाइए ना। वांगजी को वो धीरे धीरे से पुश कर रहा था। वांगजी, जो कि स्माइल किया, विंग की तरफ लीन हुआ। विंग तो घबरा गया कि पता नहीं अब क्या होगा। वो पहले उसे सब कुछ याद है कि वांगजी कितना रफ था उसके साथ में। विंग वो सब फिर से नहीं चाहता, अभी के लिए तो नहीं चाहता, लेकिन वांगजी उसकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा विंग के एक फोरहेड पे किस करके पीछे हट गया। उसने कहा, मिलाता हूँ। वांगजी फिर बाथरूम में गया। वो अच्छे से शावर लेकर आया लगभग 15 मिनट के बाद, कपड़े वगैरह पहने, और उसके पास ना एक बाल्टी भी थी जिसमें पानी था, और एक कपड़ा लेकर उसने विंग की बॉडी को क्लीन करने के लिए उसका ब्लैंकेट हटा रहा था। विंग ने कहा, क्या कर रहे हो, मैं खुद कर लूँगा, मैं शावर ले लूँगा, आप बस दवाई ले आइए। वांगजी ने कहा, विंग, क्या छुपा रहे हो, तुमने अभी तो कहा अगर मेरे लिटिल ब्रदर पर तुम्हारा हक है तो क्या तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक नहीं है? हाँ मैं देख सकता हूँ
तुम वैसे भी छुपाना क्या चाहते हो, मैंने तो सब कुछ देख लिया है। विंग का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, वो बेचारा शर्मा रहा था, ब्लश कर रहा था। वांग जी फिर उसने पूरा ब्लैंकेट हटा दिया, विंग को अच्छे से क्लीन किया, उसे अपने ही कपड़े पहनाए, मतलब उसने एक लॉन्ग शर्ट पहना दिया था विंग को और कहा था कि विंग आराम करे। बेडशीट्स को बदलकर विंग को वहीं लिटाकर वांग जी रूम से बाहर निकला। सिचेन जो कि रूम के दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़े थे, वो अपना हाथ कभी आगे करते तो कभी पीछे करते, कभी घूम जाते जाने के लिए, कभी मुड़ जाते, वो ऐसा ही कर रहे थे। वांग जी इसने तुरंत दरवाज़ा खोला, उसी टाइम पे सिचेन ना दरवाजे पे हाथ रखने वाले थे, वो हाथ सीधा वांग जी के चेस्ट पर जाके लगा। वांग जी भी शर्ट पहने हुए था, उसके ऊपर जाके लगा। वांग जी इधर शॉक, सिचेन उधर शॉक, वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऑकवर्डली देख रहे थे। ये रोमांटिक मोमेंट था। वैसे अगर यहाँ पर विंग होता तो वांग जी के लिए, अभी के लिए नहीं था क्योंकि उसका भाई है। सिचेन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा अब तुम ठीक हो वांग जी, और तुझे कैसा है? वांग जी ने कहा वो ठीक है गगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिचेन जिन्होंने कहा मैं सिचेन के हाथ में ना कुछ गोलियां थी। वांग जी ने कहा क्या ये पेन किलर्स हैं विंग के लिए? सिचेन जो कि ना एकदम टमाटर जैसे लाल पीले नीले हो गए थे कि यार उनका भाई कितना शेमलेस है, धीरे से पूछ लेना कि वही चीज़ है। नहीं उसको नाम लेना है। उन्होंने कहा हाँ पेन किलर्स हैं, लो। वांग जी को उन्होंने हाथ में दे दिया। वांग जी ने कहा गगा हम दोनों ना बहुत थक गए हैं, घर नहीं जा पाएंगे, तो क्या आप कुछ खाने के लिए मंगा दोगे? और अंकल से कह देना कि वो जो है ना जिंगी का ख्याल रख लें। सिचेन ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो गए और मतलब वो कहाँ से कुछ खाना वाना उनके कमरे में भेज दिया, मतलब वांग जी के कैबिन में भेज दिया, और वो घर के लिए निकल गए। उन्हें घर जाना है क्योंकि घर पे भी तो किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, और अभी ऑफिस में वो क्या करेंगे वैसे भी, तो वो चले गए। वांग जी और विंग अपने ही उस रूम में थे। वांग जी तुरंत लौट आया था ना, तो विंग ने कहा तुम गए नहीं? वांग जी ने कहा देखो पेन किलर्स। विंग ने हैरानी भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखा और कहा यू पर्वर्ट, शेमलेस, कमीने, दुष्ट, और तुम क्या क्या नहीं हो वांग जी। वांग जी ने कहा अरे 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 इतनी गालियाँ क्यों दे रहे हो मुझे, मैंने क्या किया है? विंग ने अपना मुंह बनाते हुए कहा हाँ मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में ना यही सब कुछ चलता रहता है। तुमने अपने रूम में, मतलब अपने ऑफिस रूम में, अपने कैबिन में ये सारी दवाइयाँ रखी हैं। किसके साथ इंटीमेट होते हो तुम? वांग जी ने अपने सर पे हाथ दे मारा। उसने कहा ओवर शकी वीवी। विंग ने कहा क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा कुछ भी नहीं, ये गगा देखे गए हैं अभी। विंग जिसका चेहरा ना लाल पड़ता जा रहा था, उसने कहा गगा को पता है कि हम यहाँ हैं? वांग जी फिर विंग के पास आया, उसके बिल्कुल पास आते हुए बैठा। हाँ उन्हें तो ये भी पता है कि हमने अंदर क्या क्या किया है। वो वैसे भी हमें बाहर बैठ के सुन जो रहे थे। वांग जी ने ये मजाक में कहा था, लेकिन ये सच्चाई भी थी। विंग का पूरा चेहरा एकदम लाल लाल। वो कहता है गगा मैं क्या करूँगा, मैं उनको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर भी नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। वांग जी ने कहा तुम क्या यहीं रहोगे, मतलब ज़िंदगी भर? वी ने कहा हाँ मैं यहीं रहूँगा, मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। ये क्या हो गया, मैं कैसे जाऊँगा? विंग ने अपने दोनों हाथों को अपने फेस के ऊपर रख लिया था। वांग जी ने उसके फेस को थोड़ा सा उठाया, उसके हाथों को हटाया और कहा विंग में मजाक कर रहा था, गगा को पता है कि हमने क्या किया है एक्चुअली। फिर उसने ना सब कुछ बता दिया कि जो वांग जी है ना उसे ड्रग मिला था, और बाद में वांग जी के पास, वांग जी ना वहाँ पे एकदम बेहाल हो गया था, एकदम बेकाबू हो गया था, तब सिचेन वहाँ आए थे और उसे यहाँ रूम में लेकर आए थे। इसके बाद में जब उसने आंखें खोली तो विंग यहाँ था और उसके ऊपर बैठा हुआ था। विंग ने कहा मैं बैठा हुआ था, हालांकि विंग को सब कुछ याद है, फिर भी विंग बोलता है कि मैं बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा अच्छा सर ठीक है, मैंने सब कुछ किया, तुमने कुछ नहीं किया। विंग जिसका ना पूरा चेहरा लाल था, वो शर्मा रहा था। वांग जी ने ना उसके चेहरे को अपने तरफ किया और कहा तुम शर्मा क्यों रहे हो, हम दोनों हस्बैंड्स हैं, हम लोग अगर कुछ करते भी हैं तो तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे सामने बोल्ड होना चाहिए। हाँ बाकी अगर कोई तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो उसके मेन एरिया पर एक लात मारना। विंग ने अपना मुंह खोल के ना वांग जी को देखा और कहा कि क्या? वांग जी ने कहा हाँ उसकी पुश्ते तक बर्बाद हो जाए, फिर वो किसी भी ओमे के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वांग जी ने ऐसा कहा और उसने ना अपनी एक आईब्रो को रेस किया। ये एक्सप्रेशन विंग को मार डालने के लिए काफ़ी था। विंग ना वांग जी की तरफ लीन हुआ और उससे हक कर लिया। वांग जी ने भी विंग को हक कर लिया। उनका इतना प्यारा सा मूवमेंट था। दूसरे को हम घर में देखते हैं, जिंगी जो कि रोए जा रहा था, उसने कहा मुझे मामा चाहिए, मुझे बाबा चाहिए, नहीं 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 ग्रैंडपा, मुझे मामा चाहिए, मुझे मामा चाहिए, अंकल बोलो ना।
वो ऐसा फैंशिंग की तरफ देख के बोल रहा था। फिर उसने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, गग्गा मम्मा और पापा को बुलाओ ना, मुझे उनके पास लेना है, प्लीज़ बुलाओ ना, प्लीज़ बुलाओ ना। जियांग चेंग ने एक लंबी सी सांस छोड़ी और कहा, ठीक है मैं बुलाता हूँ। तभी सिचन वहाँ आए तो जियांग चेंग जो कि सिचन के पास गए और कहा, मिस्टर लान, क्या आप बताएंगे मेरा भाई क्यों नहीं आया घर पर? मिस्टर लान सुनकर ना सिचन को थोड़ा सा हर्ट फील हुआ। उन्होंने कहा, जियांग चेंग तुम भी मेरे भाई जैसे हो, तुम भी मुझे गग्गा बुलाया करो, ठीक है? मिस्टर लान नहीं। जियांग चेंग ने नोट कर दिया। सिचन ने कहा, वांग जी और विंग अभी घर नहीं आ सकते, वो थोड़ा बिजी हैं दोनों, कल सुबह आएंगे। लान कुएन को कुछ तो शक हो रहा था तो उन्होंने कहा, आचिंग जिंगे को लेकर जाना ज़रा, हम लोग आते हैं, हम लोग डिनर करेंगे साथ में। जिंगे जो कि मान नहीं रहा था तो लान कुएन ने जिंगे की तरफ देखा और उसके चिक्स को पकड़ा और कहा, बेबी मेरी बात सुनो, तुम्हारा मॉम और डैड दोनों बिजी हैं, जल्द ही वापस आएंगे, हम लोग भी एक फैमिली हैं, और वैसे भी आचिंग गगा है ना यहाँ, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? इतनी कोल्ड आवाज़ सुन के ना जिंगे रुक गया, बिल्कुल चुप हो गया। उसे ना डर लग रहा था लान कुएन से, उसकी आवाज़ ही इतनी कड़क है। और फैंशिंग को दूसरी तरफ हंसी आ रहे थे। उसके बाबा कह तो बड़ी प्यारी बातें रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी आवाज़ इतनी खतरनाक है ना कि फैंशिंग खुद भी डर जाया करता था। फैंशिंग की हंसी देखकर लान कुएन की उस तरफ घूर कर देखा। फैंशिंग ने फिर हंसते हुए कहा, पता है मैं भी डर जाया करता था आपकी ऐसी आवाज़ सुनकर। वो भी डर गया, डर की वजह से चुप हो गया है। लान कुएन ने ना जिंगे की तरफ देखते हुए कहा, तुम डर की वजह से चुप हुए हो? जिंगी ने पहले अपना सर हाँ में लाया, फिर ना में लाया, फिर हाँ में लाया, फिर ना में लाया, फिर कहा, हम लोग डिनर करते हैं, चलो चलो चलो। उसने जियांग चेंग का हाथ पकड़ लिया। लान कुएन के फेस पर भी एक छोटा सा स्माइल था, बहुत बहुत लाइट सा स्माइल था। वो लोग वहाँ से चले गए। तब कुएन ने सिचन से पूछा कि क्या हुआ है। सिचन ने सब कुछ बता दिया, पूरी सिचुएशन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। हालांकि उसने कॉल करके भी कुछ कुछ बताया था, लेकिन अभी उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। लान कुएन को ना इतना गुस्सा आ रहा था, उसने कहा, वो दोनों कहाँ हैं? सिचन ने कहा, उन्हें उनका सबक मिल गया अंकल, अब वो यहाँ इस कंपनी के आसपास भी नहीं भटकेंगे। सिचन ऐसा कहते हुए ना एकदम अजीब ही लुक था उनका। लान कुएन समझता है इस लुक का मतलब, कुछ तो गड़बड़ की है इसने। खैर उसे मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, उसे इस चीज़ से मतलब है कि उसके बच्चे ठीक है। फिर वो दोनों भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। जियांग चेंग के पास में लान सिचन बैठे हुए थे। लान सिचन जियांग चेंग को परोस रहे थे। ये देख कर ना फैंशिंग को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वो ना खुद को यकीन दिला रहा था बार बार कि जो उसके गगा हैं और जियांग चेंग है, दोनों के दोनों अल्फ़ा हैं, तो उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसे ना थोड़ा डाउट हो रहा था। उसे पता नहीं क्यों जेलसी महसूस हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो अपनी चॉपस्टिक के साथ में अपने खाने के साथ खेल रहा था, या कहो उसे तोड़ फोड़ रहा था। जिंगे ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुझे लगता है अंकल कि आपको ना मेरे गगा पसंद नहीं है, तो आप इसलिए गुस्सा कर रहे हो ना, क्योंकि गगा आपके गगा से बात कर रहे हैं। ये सुनकर ना फैंशिंग रुक गया। उसने जिंगे की तरफ देखा। उसने कहा, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अब ना बाकी सब भी उसकी तरफ देख रहे थे एकदम सस्पिशियस वाली निगाहों से, स्पेशली जियांग चेंग जो कि उसको ना घूर कर देख रहा था, ऐसे कि उसे आंखों से ही मार डालेगा। फैंशिंग जो कि अपनी नज़रें झुकाकर बोलने लगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। फिर उसने विस्पर करते हुए कहा, हाँ ये जियांग चेंग का बच्चा सबके साथ हंसकर बातें करता है, मेरे काका के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड होकर रहता है और मुझे भाव भी नहीं देता। हाँ बेकार लड़का। ये बात ना जियांग चेंग ने सुन लिया था, क्योंकि एक साइड सिचन बैठे थे और दूसरी साइड जो फैंशिंग है ना वो बैठा हुआ था, तो उसने सुना था। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ये फैंशिंग के बच्चे को जेलस फील कराने में। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा खाना लिया और सिचन की प्लेट में डालते हुए कहा, गगा आप भी खाइए ना, ये वाला बहुत अच्छा है। ये देख कर तो भाई फैंशिंग जल भुन करके राख हो गया, क्योला बन गया। उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी अभी। और इसके बाद जो जियांग चेंग ने किया ना, उसे देखकर तो फैंशिंग के मुंह में जो खाना था ना वो बाहर आने को था। उसके गले से ना निवाला नहीं उतर रहा था, क्योंकि जियांग चेंग ने अपने चॉपस्टिक में एक जो फ्रूट का एक बाइट उठाया और सिचन की तरफ बढ़ा दिया। सिचन ने उसे खा भी लिया। ये देखकर ना भाई फैंशिंग बेचारा जल भुन करके राख हुए जा रहा था। और ये बात ना लान कुएन नोटिस कर रहा था। उसे तो बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि ये मूवमेंट ना उसके लिए बहुत प्रीसियस है। उसने कभी भी फैंशिंग को इतना ज़्यादा जेलस होते हुए नहीं देखा है। फैंशिंग किसी के लिए सीरियस होता ही नहीं है पहली बार हुआ है, और वो भी अपने से छोटे अल्फ़ा के लिए। हालांकि लान कुएन भी चाहता है कि इन दोनों के बीच कुछ हो, ताकि ये जो जियांग चेंग है वो उन्हीं के घर में रहे, कहीं भी ना जाए। इसलिए
फैन शेंग जो कि अपने दिमाग में खुद से बोल रहा था कुछ तो करना पड़ेगा इन दोनों का, इन दोनों को इतने करीब में आने नहीं दे सकता। जियांग चेंग सिर्फ मेरा है, अचेंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है, मेरे गगा कभी नहीं। आई एम सॉरी गगा, मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। ये सब कुछ वो अपने मन में सोच रहा था। सिचन जो कि स्माइल करते हुए जियांग चेंग को देख रहे थे और उसके प्लेट में खाना डाले जा रहे थे, परोस रहे थे। जियांग चेंग को समझ आ रहा था कि सिचन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके फेस पर एक और बड़ी सी स्माइल आ रही थी। और ये देख कर ना मतलब फैन शेंग तो और ज़्यादा जल रहा था, उसे तो इतना गुस्सा आ रहा था, उसने खाना भी अच्छे से नहीं खाया, वो उठकर चला गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग चेंग ने ये नोटिस किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पर, और वो अपना खाना खाने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।